एक ऐसा मंदिर जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन आज तक कोई मिटा नहीं पाया। जहां समुद्र की लहरें भी झुककर प्रणाम करती हैं, और जहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। आखिर क्या है सोमनाथ मंदिर का सच? सोमनाथ मंदिर एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम है। जब भी इस मंदिर का नाम लिया जाता है, तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जिसमें समुद्र के किनारे खड़ा एक भव्य मंदिर दिखाई देता है, जिसकी ऊंचाई सिर्फ उसकी संरचना में नहीं, बल्कि उसके इतिहास और महत्व में भी है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है, और यही कारण है कि इसे आदि ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान इसके चमत्कारों और रहस्यों में छिपी है, जो इसे बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत आवश्यक मानी जाती थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनका तेज धीरे धीरे कम होने लगा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक इस स्थान पर ध्यान किया, और अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। उसी स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव के सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उसे सोमनाथ नाम दिया, जिसका अर्थ है चंद्र के स्वामी। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर को सोने से बनवाया था। बाद में इसे रावण ने चांदी से और फिर श्रीकृष्ण ने लकड़ी से बनवाया। समय के साथ यह मंदिर पत्थरों से बना और अपनी भव्यता में लगातार वृद्धि करता गया। यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि यह धन, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते थे। धीरे धीरे ये मंदिर इतना समृद्ध हो गया कि इसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। लेकिन यही समृद्धि इस मंदिर के लिए एक अभिशाप भी बन गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए गए। सबसे पहला बड़ा हमला महमूद गजनवी ने किया था, जो सिर्फ इस मंदिर की संपत्ति को लूटने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आया था। उसने इस मंदिर को बुरी तरह तोड़ा, यहां की मूर्तियों को नष्ट किया और अपार धन लूट कर ले गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये है कि इस विनाश के बाद भी सोमनाथ मंदिर की कहानी खत्म नहीं हुई। मंदिर के टूटने के बाद भी लोगों की आस्था अडिग रही। उन्होंने फिर से इस मंदिर का निर्माण किया। फिर हमला हुआ, फिर मंदिर टूटा और फिर से बना। यह सिलसिला एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार दोहराया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह पहले से ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हो गया। ये घटना सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये सिर्फ इंसानों की मेहनत और आस्था का परिणाम था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जो इस मंदिर की रक्षा कर रही थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन जो भी हो, यह स्पष्ट है कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक है, विश्वास का, शक्ति का और पुनर्जन्म का। इस मंदिर का एक और रहस्य है जो इसे और भी खास बनाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति। सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, और यहां एक ऐसा स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक कोई भी भूमि नहीं है। अब सोचिए, जब यह जानकारी लिखी गई थी, तब ना तो आधुनिक तकनीक थी,
ना सैटेलाइट और ना ही दुनिया का पूरा नक्शा। फिर भी इतनी सटीक जानकारी कैसे दी गई? क्या यह प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रमाण है या फिर कोई रहस्य जो आज भी छिपा हुआ है? समुद्र और मंदिर के बीच का संबंध भी अत्यंत रोचक है। यहां आने वाली लहरें हमेशा मंदिर की ओर बढ़ती है, जैसे वे भगवान शिव को प्रणाम कर रही हो। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि हर कोई इसे देखकर भावुक हो जाता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह भगवान की शक्ति का प्रमाण है। सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप भारत की स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और इसे फिर से उसी भव्यता के साथ खड़ा किया गया जैसा यह पहले हुआ करता था। आज यह मंदिर काफी भारत बल्कि पूरी दुनिया में आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति एक अलग अनुभव लेकर जाता है। कुछ लोग यहां शांति महसूस करते हैं, कुछ को एक नई ऊर्जा मिलती है और कुछ को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन एक बात समान होती है, यह अनुभव उसे भीतर से बदल देता है। क्या यह सब सिर्फ आस्था का परिणाम है या फिर सच में यहां कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इंसान को बदल देती है? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर विश्वास मजबूत हो तो हर बार फिर से शुरुआत की जा सकती है। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद है। सोमनाथ मंदिर की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये और भी गहरी और रहस्यमयी होती जाती है। अगर आप इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थान समझते हैं, तो शायद आप इसके सबसे बड़े पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि यह प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और अद्भुत समझ का भी एक जीवंत उदाहरण है। इस भाग में हम उन रहस्यों की बात करेंगे जो न सिर्फ आपको हैरान करेंगे, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या हमारे पूर्वज सच में हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित बाण स्तंभ इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली नजर में ये एक साधारण पत्थर का स्तंभ लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास जाते हैं, आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक स्तंभ नहीं, बल्कि एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हजारों साल पहले दिया गया था और आज भी उतना ही सटीक है। इस स्तंभ पर लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक कोई भी भूमि नहीं है। अब इस बात को गहराई से समझिए। ये जानकारी उस समय दी गई थी जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों का नक्शा तक नहीं बना था। ना कोई सैटेलाइट, ना कोई आधुनिक उपकरण। फिर भी इतनी सटीक जानकारी कैसे? कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और भूगोल के अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति, आकाश और पृथ्वी की संरचना को भी गहराई से समझते थे। वे तारों की चाल, ग्रहों की गति और दिशाओं का सटीक अनुमान लगा सकते थे। ये भी कहा जाता है कि वे ध्यान और साधना के माध्यम से ऐसी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर लेते थे जिसे आज के वैज्ञानिक उपकरण भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। अब सवाल ये उठता है
कि क्या ये ज्ञान वास्तव में इतना उन्नत था। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जो समय के साथ खो गई, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है जिसे हम आज रहस्य मान रहे हैं। ये सवाल जितना रोचक है उतना ही जटिल भी, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सोमनाथ मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है समुद्र और मंदिर का संबंध। अगर आप इस मंदिर के पास खड़े होकर समुद्र को देखें तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी। समुद्र की लहरें लगातार मंदिर की ओर बढ़ती है, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित हो रही हो। कई लोग इसे देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुद भगवान शिव को प्रणाम कर रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये ज्वार भाटा और समुद्री धाराओं का परिणाम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह घटना यहां इतनी खास क्यों लगती है। क्या यह सिर्फ हमारी भावना है, या फिर सच में यहां कुछ अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर की स्थिति ऐसी है जहां प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। यह ऊर्जा समुद्र की लहरों और वातावरण के साथ मिलकर एक विशेष अनुभव पैदा करती है। कई वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आई है कि पृथ्वी के कुछ स्थानों पर ऊर्जा का स्तर सामान्य से अधिक होता है। इन स्थानों को एनर्जी पॉइंट्स कहा जाता है। यहां जाने पर लोगों को शांति, सुकून और पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होता है। क्या सोमनाथ मंदिर भी ऐसा ही एक स्थान है? क्या यही कारण है कि यहां आने वाले लोग अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं? अगर आप यहां कुछ समय के लिए शांत होकर बैठें तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। समुद्र की आवाज, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और हवा में खुली हुई भक्ति, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देता है। ये अनुभव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। सोमनाथ मंदिर का एक और रहस्य इसकी दिशा और संरचना में छिपा है। ये मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के मुख्य भाग पर पड़ती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए अत्यंत सटीक गणना और दिशा ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि उस समय के वास्तुकार और वैज्ञानिक कितने कुशल थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस मंदिर की संरचना में ध्वनि और ऊर्जा के विशेष सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। मंदिर के अंदर की ध्वनि गूंज इस तरह से होती है कि वह मन को शांत करती है और ध्यान की अवस्था को गहरा बनाती है। यह सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि यह मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि एक विशेष अनुभव के लिए बनाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या यह सब जानबूझकर किया गया था? क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसे स्थानों का चयन किया जहां प्राकृतिक ऊर्जा अधिक होती थी और फिर वहां मंदिर बनाए? या फिर यह सब संयोग है जिसे हम आज रहस्य के रूप में देख रहे हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि सोमनाथ मंदिर हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी सभ्यता केवल पुरानी नहीं बल्कि अत्यंत उन्नत और समृद्ध थी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में उतने ही आधुनिक हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर हम अपने ही इतिहास को भूल चुके हैं। सोमनाथ मंदिर का रहस्य केवल इसके पत्थरों में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे ज्ञान, आस्था और अनुभव में है। यह हमें यह सिखाता है कि दुनिया को समझने के लिए केवल विज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी हमें अपने अनुभव और विश्वास को भी महत्व देना चाहिए। और शायद यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना हजारों साल पहले था। ये सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हर व्यक्ति को खुद ढूंढना होता है। जैसे जैसे हम सोमनाथ मंदिर के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं,
कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां विज्ञान और आस्था के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है, क्योंकि इस भाग में हम उन अनुभवों की बात करेंगे जिन्हें देखने और महसूस करने वाले लोग आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये वो पहलू है जहां तर्क खत्म होने लगता है और अनुभूति शुरू होती है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का असली रूप दिन में नहीं बल्कि रात के समय सामने आता है। जब सूरज ढल जाता है, मंदिर की रोशनी समुद्र की लहरों पर पड़ती है और चारों ओर एक गहरी शांति छा जाती है। तब कई लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। कुछ भक्तों का कहना है कि देर रात मंदिर के आसपास एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कई बार यह भी कहा गया है कि रात के समय समुद्र की लहरों की आवाज सामान्य से अलग लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई संदेश दे रही हो या जैसे किसी प्राचीन कथा को दोहरा रही हो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जिन्होंने इसे महसूस किया है उनके लिए यह एक सच्चाई है। वे कहते हैं कि उस समय वहां खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती है। ये शक्तियां ना तो दिखाई देती हैं और ना ही सीधे समझ में आती है, लेकिन उनका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। कई बार लोगों ने यहां ध्यान करते समय गहरी शांति और एक अलग ही चेतना का अनुभव किया है, जैसे वे अपने अंदर के किसी और स्तर से जुड़ गए हो। लेकिन हर अनुभव शांतिपूर्ण नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहां अजीब और अनजानी घटनाओं का सामना किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के समय मंदिर के पास किसी के कदमों की आहट सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। कोई उन्हें देख रहा हो, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। ये अनुभव डरावने नहीं, लेकिन बेहद रहस्यमयी जरूर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ हमारे मन का खेल है? क्या यह वातावरण, अंधेरा और हमारी कल्पना मिलकर ऐसा अनुभव पैदा करते हैं, या फिर सच में यहां कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? यह सवाल जितना दिलचस्प है उतना ही अनसुलझा भी। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी इन रहस्यों को और गहरा बनाता है। यह मंदिर कई बार टूटा और फिर से बना। हर बार इसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन यह फिर खड़ा हो गया। कुछ लोग इसे केवल मानव प्रयास मानते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक संकेत है, एक ऐसी शक्ति का संकेत जो इस स्थान की रक्षा करती है। कहा जाता है कि जब भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो परिस्थितियां अपने आप बदल गईं। इतिहास में कई ऐसे घटनाक्रम हैं जहां योजनाएं अचानक विफल हो गई या परिस्थितियां इतनी बदल गई कि काम अधूरा रह गया। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन कुछ इसे एक अदृश्य सुरक्षा कहते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण भी अपने आप में एक रहस्य है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर की दुनिया से एक अलग ही अनुभव शुरू हो जाता है। वहां की हवा, वहां की ध्वनि, वहां की शांति, यह सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो आपको भीतर तक छू जाता है। कई लोग कहते हैं कि वहां खड़े होकर उन्हें अपने जीवन के सवालों के जवाब मिलते हैं, बिना किसी शब्द के। ध्यान करने वाले लोगों के लिए यह स्थान और भी खास माना जाता है। कुछ साधकों का कहना है कि यहां ध्यान करने पर मन जल्दी शांत हो जाता है और एक गहरी अवस्था में पहुंच जाता है। यह अनुभव हर जगह नहीं होता, इसलिए इसे खास माना जाता है। क्या यह स्थान की ऊर्जा का प्रभाव है या फिर केवल मन की स्थिति? यह अभी भी एक रहस्य है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक और बात लोगों को हैरान करती है। यहां समय का अनुभव अलग लगता है। कई लोग कहते हैं कि जब वे मंदिर में होते हैं तो उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। कुछ मिनट घंटों जैसे लगते हैं और कभी-कभी
घंटे मिनटों जैसे बीत जाते हैं। यह अनुभव केवल यहाँ ही नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ और खास स्थानों पर भी देखा गया है। वैज्ञानिक इसे मानसिक अवस्था से जोड़ते हैं का ध्यान पूरी तरह वर्तमान में होता है, लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं उनके लिए यह केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव होता है। और अब आता है इस भाग का सबसे बड़ा सवाल, क्या सोमनाथ मंदिर में वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति है, या ये सब हमारे विश्वास और अनुभव का परिणाम है? इसका उत्तर शायद कभी पूरी तरह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें केवल महसूस की जा सकती हैं, समझी नहीं जा सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों का बना एक ढांचा नहीं है। ये एक जीवंत अनुभव है, एक ऐसी जगह जहां हर व्यक्ति कुछ न कुछ महसूस करता है, चाहे वो शांति हो, ऊर्जा हो, या फिर एक अनजाना रहस्य। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, ये और भी गहरी होती जाती है, क्योंकि आगे हम उस अंतिम सत्य की बात करेंगे जो इस पूरे रहस्य को एक नई दिशा देगा। अब तक आपने सोमनाथ मंदिर के रहस्य, विज्ञान, ऊर्जा और अदृश्य अनुभवों के बारे में जाना, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर इस मंदिर का असली सत्य क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक स्थल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो समय के साथ और भी शक्तिशाली होता गया? जब हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास को ध्यान से देखते हैं, तो एक बात साफ नजर आती है। ये मंदिर सिर्फ बना नहीं, बल्कि बार बार पुनर्जन्म लिया। इसे कई बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हो गया। अब इसे आप केवल मानव जिद कह सकते हैं, लेकिन कई लोग इसे एक संकेत मानते हैं, एक ऐसी शक्ति का संकेत जिसे मिटाना संभव नहीं। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां कोई स्थान इतने संघर्षों के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखे। सोमनाथ मंदिर की यही खासियत इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक विचार है, एक विश्वास है, और शायद एक ऊर्जा भी, जो समय के साथ और मजबूत होती गई। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर की असली शक्ति इसकी अटूट आस्था में है। जब लाखों लोग एक ही स्थान पर एक ही भावना के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वहां एक अलग ही ऊर्जा बन जाती है। ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस की जा सकती है। यही कारण है कि यहां आने वाले लोग अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो, जैसे कोई सवाल खुद ब खुद शांत हो गया हो, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। अगर हम इस मंदिर के वैज्ञानिक पहलुओं को देखें, तो हमें यह समझ आता है कि इसकी संरचना, दिशा और स्थान का चयन बेहद सोच समझकर किया गया है। ये मंदिर केवल धार्मिक नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के संतुलन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये दर्शाता है कि प्राचीन समय में लोग केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि वे प्रकृति और ब्रह्मांड को गहराई से समझते थे। सोमनाथ का बाढ़ स्तंभ हो, समुद्र के साथ इसका संबंध हो, या फिर यहां महसूस होने वाली ऊर्जा, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम अपने ही अतीत को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। क्या सोमनाथ मंदिर का रहस्य बाहर है या हमारे अंदर? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस मंदिर में जाता है, वो कुछ न कुछ अलग महसूस करता है। किसी को शांति मिलती है, किसी को ऊर्जा, और किसी को अपने सवालों के जवाब। ये अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन एक चीज समान होती है, वो है अंदर का बदलाव। शायद यही इस मंदिर का असली रहस्य है कि ये हमें हमारे अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है।
ये हमें ये सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। मंदिर केवल एक माध्यम है, एक रास्ता है जो हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाता है। और जब हम उस स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि रहस्य कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा हमारे अंदर था। सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है। ये आपको जवाब नहीं देता, बल्कि आपको सवाल पूछने पर मजबूर करता है। और जब आप उन सवालों के जवाब खुद खोजने लगते हैं, तभी आपको असली ज्ञान मिलता है। ये मंदिर हमें ये भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, अगर विश्वास मजबूत है तो हर बार उठना संभव है। यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर आज भी खड़ा है, केवल एक इमारत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रहस्य आप बाहर खोज रहे हैं, वो शायद आपके अंदर ही छिपा हो? अगर हां, तो शायद अब समय आ गया है उसे खोजने का। अगर आपको सोमनाथ मंदिर के ये चौंका देने वाले रहस्य पसंद आए, और आप ऐसे जी और गहरे, रहस्यमयी और अद्भुत ज्ञान जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल शिव भक्ति धाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे रहस्य जो कहीं और नहीं मिलेंगे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे बड़े रहस्य, जो आपकी सोच बदल देंगे। हर हर महादेव।